तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1B, जो कि है आप लोग को बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात पर। अनुपात आपके सामने लिखा हुआ है। अब 1B में क्या है, आपको 1B में प्रश्न आपको खास करके बोलेगा कि मान ज्ञात करें। अब मान कहां से लाना है, ये जो मान है इन सबों का मान आपको याद रखना पड़ेगा। निकालने का तरीका मैं सिखा रहा हूं, अगर आप भूल जाते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रश्न जो पूछेगा 1B में उस सभी प्रश्नों का समाधान करना है। ठीक है, अब इसका ज्ञात कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। 1B का आपका जितना भी प्रश्न है, 1B में जो भी प्रश्न है सारा इसी पर आधारित है, इस मान पर ही। ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ज्ञात करना है, सिखा रहा हूं, और उसको बाद आपको याद भी करना है, क्योंकि परीक्षा में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि सीखे हैं तो उसको ज्ञात करते हैं, वो है बैक सपोर्ट के लिए। चलिए ठीक है, अब मुद्दा पर आते हैं कि करना क्या है। जैसे ही ये देखिए अनुपात है, आपको मैंने पहले बता दिया है कि त्रिकोणमिति के 6 होते हैं अनुपात। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 अनुपात है उसका। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आप गिनती शुरू कीजिए, 0 से लिखिए, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिए, हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, सबको 4 से भाग दे दीजिए, सबको 4 से भाग दे दिए, सबको 4 से भाग दे दिए। अब इसके बाद सब पर रूट चढ़ा दीजिए, सब पर रूट चढ़ा दीजिए। इससे ऑब्जेक्टिव में आपको एक ना एक प्रश्न रहना ही है, कम से कम 2 या 1 तो कहीं नहीं जाएगा। चलिए अब बताइए, 0 को 4 से भागा दे दीजिए, क्या होगा, 0, और 0 का वर्गमूल भी 0। तो हम साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे, साइन थीटा 0 डिग्री का मान होता है 0। आगे बढ़ते हैं, इसका देखिए 30 में अब आते हैं, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए 45 के लिए, 45 पर आइए, बताइए हमको, ये 2 दूनी 4, आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। बताइए 1 का वर्गमूल हम जानते हैं 1 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो उसको √2 लिखेंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे इसके लिए, तो इसका मान देखिए कटेगा, क्या ये इसका वर्गमूल नहीं होगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, दशमलव में होता है, मैं पूर्ण वर्गमूल की बात कर रहा हूं। और 4 का वर्गमूल 2, तो इसका √3/2, तो साइन 60 का मान √3/2। बताइए ये 4 4 खत्म, तो ये क्या बचा, रूट में 1, और 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 90 डिग्री का मान 1। अब आगे आइए, इसका शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं। कॉस में क्या करना है, कॉस में आप यहां से 0 लिखिए, 0, 0, 1, 2, 3, 4, कॉस में उल्टा करेंगे। वहां 0 से शुरू किए थे, यहां 90 से 0 लेंगे, या यहां से आप चलिए उल्टा, 4, 3, 2, 1, 0, एक ही बात है। यहां से 4 से शुरू करेंगे, वहां तक जाएंगे। सबके बट्टा में वही नियम है, 4 से भागा दे दीजिए, 4 से भागा दे दिए, दे दिए, दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, सब का फिर वही काम है, रूट चढ़ा दीजिए, सब पर रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए। बताइए ये 4 4 खत्म, तो √1, तो √1 का वर्गमूल 1, तो ये खत्म। तो कॉस थीटा में 0 डिग्री का मान 1, कॉस 0 का मान 1। आगे बढ़िए, √3/4, तो √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं, लेकिन 4 का 2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। आगे बढ़िए, ये फिर 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये बचा आपको 1/2। 1 का वर्गमूल होता है 1, और 2 का वर्गमूल पूर्ण नहीं होता है, तो 1/√2। ये हो गया आपको साइन कॉस 45 डिग्री का मान। साइन 45 कॉस 45 एक रंग होता है। 60 में आइए, ये 4 नहीं कटेगा, 1/2 इसका हो जाएगा, तो इसका हम लिखेंगे कितना, 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो कॉस 60 का मान 1/2। आगे बढ़िए, यहां पर आइए, 0 से 4 में यहां पर भाग दिए थे, तो 0 आ गया था, और 0 का क्या वर्गमूल किया था, 0। ठीक है, ये है इसके निकालने का तरीका।
निकाल लिया। अब जब इस 4 का आप अब यहां से यहां आप ज्ञात कर लिए, 2 ही का मेन रूप से आपको ज्ञात करना है, बाकी आप आसानी से बना सकते हैं। 2 का ज्ञात कर लिए तो बताइए अब यहां पर देख लीजिए चलना कैसे है। साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का 1। इसका दूसरा तरीका जो आपको 60 का सॉरी बोले थे कि तरीका बताएंगे शॉर्टकट, क्या था, आपको 2 निकालने का जरूरत नहीं है, आप एक किसी का साइन का ज्ञात कर लीजिए और साइन का उल्टा कर दीजिए कॉस। देखिए साइन में 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 यहां से शुरू कीजिए। देखिए 1, इसके बाद √3/2 1/√2 1/2 और 0। तो साइन में जहां साइन का जब उल्टा करते जाएंगे गिनती में वो होता जाएगा आपका कॉस का मान। अब आगे बढ़ते हैं, टेन का क्या होगा। तो टेन के लिए निकालने का तरीका क्या है, देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र होता है, अभी आप नहीं पढ़े हैं, हम 2 लेसन में ये बात पढ़ेंगे। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यह है टेन थीटा का सूत्र। जब हम लोग त्रिकोणमिति का तदात्मय अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे 2 लेसन, तब हम इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आपको इसलिए बता देते हैं कि इसी पर इसका मान ज्ञात कर लेंगे। बताइए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताइए टेन थीटा में ये कितना है, साइन 0 और ये बट्टा में 1, तो 0 ऊपर में और नीचे में 1। यहां पर देखिए 0/4 को 0 लिखे थे, तो टेन थीटा में इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। आगे बढ़ाइए, ये क्या है, देखिए साइन में, देखिए साइन में 30 में 1/2 और √3/2, 1/2 बड़का बटा और √3/2, ये ऊपर कूद जाए, ये खत्म, बच जाएगा 1/√3। तो टेन 45 का मान टेन 30 का मान 1/√2। 45 के लिए देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो बताइए 1/√2 बट्टा 1/√2 सारा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1। अब इसके लिए √3/2 और 1/2 है 60 के, देखिए √3/2 और 1/2 उल्टा कीजिए, ये ऊपर जाएगा तो ये खत्म, तो क्या बच जाएगा √3/1 यानी कि √3। अब जब हम बात करेंगे इसके लिए तब क्या हो जाएगा, देखिए 90 के लिए 1/0, अगर किसी के बट्टे में 0 हो तो वो बम करता है, सबको विनाश कर देता है, कहने का मतलब ये बम का काम करता है। तब हम उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कितना होगा। किसी में अगर 1 हो या 2 हो, यहां तो 1 है, कोई भी अंक हो, अगर 0 से भाग देना पड़े तब हम उसका निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वो क्या होगा। तब हम उसको क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट या अपरिभाषित, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। अब कोसेक में चलिए, तो कोसेक के बारे में भी आपको नहीं बताया। कोसेक थीटा का भी जो मान होता है वो त्रिकोणमिति के तदात्मय अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। कोसेक थीटा जो है ना, ये होता है आपको 1 साइन, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, या साइन थीटा को लिखते हैं 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा को लिखेंगे हम लोग, देखिए साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये आपस में उल्टा होता है, तो वो एक दूसरे का विपरीत है ये। तो साइन थीटा 1 कोस, बताइए साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 1 कोस थीटा। बताइए 1 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 0, तो 1/0 अभी तुरंत हम बोले थे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 1/0 तो एक परिभाषित। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा 2/1। इसको उल्टा करेंगे ये हो जाएगा √2। अब जब इसको उल्टा कीजिए तो 2/√3, और जब ये 1 है तो 1/1 का 1 ही होगा। सेक थीटा जो होता है आपका, वो सेक थीटा है कॉस का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो बताइए यही बात या इसके लिए भी नियम काम करेगा और इसके लिए भी, या आप कोस को उल्टा करके लिखते जाइएगा तो भी आप सेक का मान ज्ञात कर सकते हैं। सब एक दूसरे का विपरीत होता है, ये आपको हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम चलते हैं। तो जैसे ही 1 कोसेक थीटा, तो ये 1/1 तो 1/1 तो 1, क्योंकि कॉस का उल्टा 1 सेक थीटा। अब ये √3/2, तो ये 2/√3। जैसे आपको बोलते कि साइन का उल्टा कर दीजिए कॉस, तो वैसे ही आप कोसेक का उल्टा कर दीजिए तो एक ही बात हो जाएगा। ठीक, अब बताइए ये 1/√2 तो ये भी √2, ये ये 2/1 तो इसको आप लिख दीजिए 2। ठीक,
अब आप यहां पर जो सेक के बारे में चलिएगा तो कॉस का उल्टा ये देखिए 0 है, ये 1 है, तो 1/0, तो ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, एक बच गया है कॉट का। तो जैसे सब एक दूसरे का उल्टा होता है वैसे ही है कि टेन थीटा बराबर भी, देखिए टेन थीटा बराबर भी होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, अब टेन का या तो आप उल्टा कर दीजिए या उसके बट्टा में लिख दीजिए। अगर ये है 1/कॉट थीटा या कॉट 1/tan थीटा होगा, तो 1/tan, तो 1/tan का देखिए 0, तो 1/0 जैसे ही लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, या यहां से चलते जाइए, 1/√3 उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, √3। एक का उल्टा थे एक होगा, उसका कोई नहीं, √3 का उल्टा 1/√3, और इनफाइनाइट जो है ये उधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां 0, ये वहां चला गया, और ये यहां 10 का उल्टा आप कर सकते हैं कोट का। तो ये मान आपके लिए बहुत जरूरी है प्रश्नावली 1B के लिए। अगर आप ये मान याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली B आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि 1B में जितने भी प्रश्न हैं वो इसी मान पर आधारित है। तो आप इस मान को बनाना भी सीखिए और याद भी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका प्रश्न जो है 1B वो बनाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, हर जगह से जुड़ जाइए ताकि आपको सभी अपडेट मिलता रहे। और जितने भी प्रीवियस क्लास लिए गए हैं, जो जो चैप्टर खत्म है, सबों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाए और देखिए। धन्यवाद।